और देखिए हम आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे एकाएक बदल गए हैं। सुबह तक हम देख रहे थे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन अब एकाएक ऐसा लग रहा है कि बहुमत के साथ हरियाणा में जो बीजेपी है वो हैट्रिक लगाने जा रही है। 2 बार से लगातार वो सत्ता पर काबिज थी और ये कहा जाता है हरियाणा का ये समीकरण रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार है वही हरियाणा में राज्य में सरकार बनाएगी। और ऐसे में अब ये देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा कि क्या नतीजे यही रहते हैं या धीरे धीरे और तब्दीलियां आती हैं। आपको बता दें जादुई आंकड़ा जो 48 नंबर का जादुई आंकड़ा है, बीजेपी उसको छू चुकी है हरियाणा में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें जहां पर 1 दशक बाद चुनाव हुआ और वहां पर आपको बता दें जम्मू में एक मजबूती दिख रही है बीजेपी की, लेकिन वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो आईएनसी और कांग्रेस मिलकर 45 के नंबर को टच कर रही है। तो यहां पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए साफ तौर पर तस्वीर लग रही है कि हरियाणा में बीजेपी की बढ़त है। जो सुबह तक नायब सिंह सैनी आश्वस्त दिख रहे थे अपनी जीत को लेकर और उनका कहना था कि हम किसी भी तरह से एग्जिट पोल्स को नहीं मानते हैं, जो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। हमने गांव-गांव जाकर काम किया है, जनता की सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई, हमने सेवा की है और वही नतीजों में अब दिख भी रहा है। अब ये देखना होगा, अभी 11 बज चुके हैं, क्या आगे 2 बजे तक भी यही आंकड़ा रहेगा? हालांकि शाम तक हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैक टू स्टूडियो। और आपसे रूली लेटेस्ट डिटेल्स एक बार फिर बता देते हैं। दोनों स्टेट की इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे सामने हमारे पास और आप देख सकते हैं 90 से 90 दोनों जगह आ चुके हैं। बीजेपी हरियाणा पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, बीजेपी 47, कांग्रेस 36, आईएनडी इंडिपेंडेंट 5, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1, जम्मू कश्मीर 90 में से 90 के रुझान इलेक्शन कमीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39, 1 कम 40, बीजेपी 28, कांग्रेस 8, पीडीपी 4, जेपीसी 2 और इंडिपेंडेंट 8। इस इंडिपेंडेंट में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन ये जो हरियाणा के बदलाव हुए हैं 9:30 से 10:30 के बीच में, ये माइंड बॉगलिंग ही है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमें हमेशा से पता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो जाति नहीं देखती और इसीलिए वो उम्मीद कर रहे हैं अब कि वो 55 तक जाएंगे, उस नंबर तक जहां पे सुबह तक कांग्रेस थी। आप क्या कहेंगे प्रेम जी? जरा मुझे बीजेपी 49 बताइए। ऐप पे जाना पड़ेगा, ये ऐप और इंटरनेट का सिस्टम अलग अलग। बताइए लैपटॉप पे 40 वहीं आ रहा है, इस पे 47, 49 हो गया बीजेपी। इलेक्शन कमीशन का डेटा वोट शेयर में जो गैप था जो 2-3% वो भी कम हो गया, कम होता जा रहा है, वो 1% से भी कम हो चुका है। 1% से भी कम। प्रेम जी क्या कहेंगे आप? अभी भी वो वोट परसेंट का जो है 39.04% बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 40.44%। कितने का? 1% से भी कम है। ये है तो 1% से कम। हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी आप देखेंगे 2 राउंड 3 राउंड और 1-2 सीटों पर 4 राउंड की भी गिनती हुई है। जबकि अभी 18 राउंड 20 राउंड गिनती होती है। तो इसमें आप देखिए जो फिर जब सुबह पोस्टल बैलेट पे जो पगड़ी और जो खुशी और जो लड्डू और कहाँ की जलेबी और कहाँ का क्या आ रहा था, वो सब क्या था? एक बात तो देखनी पड़ेगी ना, गोहाना की संजीव उनियाल जी है, मैंने देखा नहीं। देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी ना कि पोस्टल बैलेट में जो पार्टी जीत रही होती है वो ईवीएम में क्यों हार रही होती है। अच्छा, ईवीएम की डिबेट आ गई संजीव जी। संजीव जी आ गए। ये उठेगा। सुनिए, ये भ्रामक बहस है, बोलने ही नहीं देंगे। अब बात हो चुकी है, बात इसलिए हो चुकी है क्योंकि सीधे दोनों वोटर का कैरेक्टर अलग है। जो ईवीएम पे दे रहा है वो आम जनता है, जो पोस्टल बैलेट दे रही है वो सरकारी कर्मचारी है। दोनों में अंतर है। That's the point। अब आप काउंटर कीजिए इसको। देखिए बैलेट पेपर में एक तरफा भी ऐसा रुझान जिसमें 74 सीट्स पर पहुंच गई थी कांग्रेस। यार ये तो अब फिर बोलने नहीं देंगे, क्या मजाक कर रहे हैं? अब ईवीएम पे आप लोग बार-बार रोकिए, क्या नहीं, एक एक करके। हाँ बोलिए। अरे 4 लाइन बोलिए प्रेम जी, बोलिए। ये शुरुआती रुझान जो आए उसमें 74 तक पहुंच गई थी कांग्रेस बैलेट पेपर में, और वो एकदम से उलट जाता है ईवीएम में जब काउंटिंग होती है तब। इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं वोट परसेंट में अभी भी कांग्रेस की बढ़त है, जो कि इस ओवरऑल टैली को क्वेश्चन करती है। 49-35 ओवरऑल टैली नहीं बनी रहेगी, ये आप समझिए। क्योंकि जो जनता का, फिर बोलेंगे आप, अपनी बारी में बोलिए ना आप। ये जो इरिटेट मत होइए प्रेम जी, आपके तो नाम में प्रेम है। आप जो जनता का सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट बदलाव का दिख रहा है। अधिक वोट पड़ रहे हैं, बदलाव के लिए पड़ रहे हैं, इसलिए जो सीट आप 49-48 बता रहे हैं ना। मैं नहीं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 कम 50, 49, कांग्रेस 35, इंडिपेंडेंट 4, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1। दिस इज हरियाणा। हरियाणा में धोबी पछाड़ हो गई है काजल।
काजल हमारे साथी सब हमारे पास है। संजीव जी आ रहा हूँ, वो गोहाना की जलेबी की बात करनी है मेरे को। हाँ बोलिए प्रेम। इलेक्शन कमीशन तब तक आंकड़ा मृदुल और सलोनी नहीं भी आगे लेकर आया, इंतजार करता रहा जब तक कि बीजेपी की बढ़त शुरू नहीं हुई। आप इस बात को भी देखिए, इलेक्शन कमीशन आंकड़ा दिखाई नहीं रहा था। नहीं एक सेकेंड, दिखाई नहीं रहा था। कमीशन हमेशा प्रेम जी, नहीं। आप तो पुराने आदमी हैं। मैं इलेक्शन कमीशन हमेशा स्लो चलता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की आपको वो याद है? अभी आप कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। हमारी साथी ग्राउंड पे जाना है, ग्राउंड पे गर्मा ग्राउंड पे। काजल हमारे साथ है। काजल, अब ये ताली मुझे समझ आ रही है। सुबह मैं कह रहा था ताली पूजा कहां कर रहे हैं सैनी साहब, अब समझ आ रहा है कि सैनी साहब दूरंदेशी वाले आदमी हैं साहब, उन्हें समझ आ रहा है। काजल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हुड्डा जी बैठे हुए हैं और सभी जो बैठे हुए तो बात ही कर लो। वो यहाँ पर पहुंचे हुए। ये मन्नत कांग्रेस ऑफिस है जहाँ पर सभी जो लोग हैं, जो समर्थक हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी भी लोगों को इंतजार है कि शायद एक उम्मीद की किरण है कि शायद 12 बजे के बाद ये नतीजे जो है, ये आंकड़े जो है वो बदलने लग जाए। लेकिन फिलहाल ये लोग ये मानने को तैयार भी नहीं है। अगर लोगों से बात करें तो लगातार वो लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, यानी अभी भी उम्मीद है। क्या कहेंगे, अब बीजेपी आगे चल रही है? जी देखिए, लोग अब बात करने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं और जो बात करना चाह रहा है उन्हीं से करिए, जबरदस्ती नहीं। लड्डू बांटे जा रहे थे जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम संजीव है मैम। क्या लग रहा है फिलहाल बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? नहीं मैम, कोई हैट्रिक नहीं लगा रही मैम। ये हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये 220 वोटों से आगे हैं। अभी गांव की वोट खुलेंगी और हमारी सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। जी देखिए, यहाँ पर अभी भी दावा ठोक रहे हैं लोग समर्थक जो है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे? था सुबह से लड्डू बट रहा था, बीजेपी आगे चल रही है। ये तो रुझान है, भी आने वाले समय में कुछ बदलाव आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हमारे विचार में, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाए। शुरू में कांग्रेस को 75 दिखाया और अब थोड़ा 36 का आंकड़ा आ गया, आगे पीछे चल रही है सुबह से। तो देखिए, लोगों का लगातार ये कहना है कि अभी फिलहाल आगे पीछे चल रहा है, उम्मीद अभी बाकी है और लोग अभी भी इस इंतजार में है कि शायद कांग्रेस आगे निकले और हुड्डा जी को सीएम बनाया जाए। क्या कहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? अभी तो पूरे रिजल्ट नहीं हो रहा जी, अभी 10 राउंड बाकी है, कांग्रेस सरकार आएगी। नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे 60-70 सीट आएंगी जी। कि अभी कांग्रेस समर्थकों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में बीजेपी आगे निकल रही है। लोगों को अभी भी इंतजार है 12 बजने का और लोग लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि 12 बजे और जो है नतीजे वो पूरी तरह से साफ हो। यानी अभी जो नतीजे हैं उस पर कांग्रेस के जो समर्थक है वो विश्वास नहीं कर रही है। क्या कहेंगे, सुबह से लड्डू बट रहे थे, गोहना की जो है जलेबी भी आ रही थी, आप लोग बहुत सारा फूल वूल लेके आए थे, फूल माला, वो क्या होगा? रुझानों से अलग नतीजे आएंगे जी। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी हरियाणा में और भूपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे कांग्रेस के। रुझान फिलहाल तो बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही थी, तो बीजेपी फिलहाल दिखा रही है, तो बाद में जो रुझान आएंगे वो कांग्रेस के ही आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे, फिलहाल रुझानों में कांग्रेस अब पीछे चल रही है? रुझानों का ऐसा कुछ नहीं है जी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो रुझान है उससे तो बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये रुझान तो ऐसे चलते रहते हैं। रुझान में ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं। जी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं, ये कांग्रेस के समर्थक अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी जो है सीएम बन रहे हैं, क्या अभी भी इंतजार है? 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी तो 4 राउंडों की गिनती हुई है, अभी 10 ऐसा लग रहा है कि अभी विश्वास नहीं हो रहा है, अभी इसी कयास में है कि शायद कुछ बदल जाए, शायद तस्वीर कुछ बदल जाए। हमारे साथ लगातार चंद्र प्रकाश जी स्टूडियो में है। चंद्र प्रकाश जी, ऐसा लगा था हरियाणा में कुछ बदलेगा, लेकिन जो ट्रेंड अब तक रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उसी की हरियाणा में लगता है सरकार रहती है, वो लग रहा है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए, हरियाणा अभी वहाँ पे हुड्डा जी के समर्थक जो है वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो हार रहे हैं। कम से कम अभी तो हम नहीं कहें कि हार चुके हैं, लेकिन ये समझना होगा कि भाजपा वहां से कांग्रेस की आंखों में से सुरमा चुरा ले गई, जो एक कहावत कहते हैं ना कि सुरमा चुरा ले गए। ये उनको इस लेवल पे, इन्होंने बूथ लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट किया है कि वोटिंग शेयर में, वोट शेयर में ज्यादा होने के बावजूद भी ये सीटें ज्यादा ले जा रहे हैं। और ये चीज कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि उसने लैग कहां किया।
और ये मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी विधानसभा के जब चुनाव हुए तब भी ऐसी हवा बनी थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हरियाणा में भी ऐसी हवा बनी। और ये क्या समझ नहीं पाए? ये कायरता है कि आप ये कहें कि ईवीएम का मसला अब हास्यास्पद हो चुका है, फिर भी कांग्रेस अगर बार-बार ये कह रही है, ईवीएम तो लगता है कि रटा रटाया जवाब है, उसी संविधान और उसी चीज को गाली दे रहे हैं ये। दो बातें थी शायद आपने